बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। ईर्ष्या से बचे। ईर्ष्या स्वयं के द्वारा लगाई एक ऐसी आग है जो बाहर किसी को दिखाई तो नहीं पड़ती, किंतु आदमी स्वयं इस आग में अंदर अंदर जलता रहता है। उसे ना दिन में चैन पड़ता है और ना रात में। यहाँ तक उसकी भूख, प्यास, नींद, सुख, शांति, स्वास्थ्य सब कुछ घटने लग जाता है या घट जाता है। ईर्ष्यालु आदमी प्रसन्नता का अनुभव कभी कर ही नहीं पाता। ईर्ष्यालु आदमी अपने दुख से दुखी नहीं होता, किंतु वह दुखी होता है दूसरे के सुख को देखकर। वह दूसरों के सुख, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, बढ़ोतरी आदि को सहन नहीं कर पाता और अंदर अंदर अपनी बनाई आग में जलता रहता है। ईर्ष्या में आदमी जो अपने को प्राप्त और उसे नहीं देखता, ईर्ष्या में आदमी जो अपने को प्राप्त है उसे नहीं देखता, किंतु वह जो दूसरों को प्राप्त है उसे देखता है, जबकि उसको जो प्राप्त है उसमें वह प्रसन्नता एवं सुखपूर्वक जीवन जी सकता है। ईर्ष्यालु आदमी यह सोचता है कि धन, दौलत, सुख, सुविधा, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कोई मुझसे आगे ना बढ़े। हर बात में, हर समय, हर जगह में मैं ही आगे रहूं, परंतु ऐसा संभव कहाँ है। दुनिया में सबका प्रारब्ध और पुरुषार्थ अलग अलग है। दुनिया में एक से बढ़कर एक ज्ञानी, गुणी, विद्वान, धनवान, योग्यता एवं प्रतिभा संपन्न लोग हुए हैं, आज है और आगे भी होते रहेंगे। जो स्थिति है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। यही सुख से जीने का सुंदर तरीका है। ईर्ष्या में पड़कर आदमी निरर्थक क्यों और कैसे ना हुआ दुख सहता है। दो पड़ोसियों ने एक साथ आमने सामने दुकान खोली। कुछ दिन बाद ही दोनों की दुकान अच्छा चलने लगी। दोनों की यहाँ ग्राहकों की अच्छी भीड़ होने लगी और दोनों को अच्छा मुनाफा होने लगा, परंतु दोनों को यह लगता था कि मेरे यहाँ की अपेक्षा सामने वाले के यहाँ ज़्यादा ग्राहक आते हैं, उसके यहाँ ज़्यादा बिक्री होती है और उसे ज़्यादा मुनाफा होता है। दोनों को दोनों से ईर्ष्या होने लगी और यह ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि दोनों की भूख, प्यास, नींद घट गई। दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए नकारात्मक बातें सोचते रहते। दोनों बीमार हो गए। अनेक प्रकार की चिकित्सा करवाने के बाद भी बीमारी बढ़ती गई। थक हार कर दोनों एक संत के पास गए। दोनों की पूरी बातें सुनने के बाद संत को पता चल गया कि इनकी बीमारी शारीरिक नहीं अपितु मानसिक है और केवल एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ही इसका कारण है। संत ने दोनों को समझाया और दोनों को राजी करके कहा, तुम दोनों 4-6 माह के लिए दुकान की अदला बदली कर लो। दुकान जिसकी है उसकी ही रहेगी, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे की दुकान में जाकर उसी प्रकार बिक्री करना है जिस प्रकार अपनी दुकान में बिक्री करते हो। संत की बात मानकर दोनों वैसे ही करने लगे। कुछ दिन बाद दोनों को लगा कि इस दुकान में वैसी ही बिक्री होती है और वैसा ही मुनाफा होता है।
जैसी बिक्री मेरी दुकान में होती है, बल्कि कभी कभी तो मेरी दुकान से इस दुकान में कम बिक्री होती है। यह जानकर दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति उत्पन्न ईर्ष्या घटकर प्रेम और सद्भावना बढ़ने लगी। जैसे जैसे ईर्ष्या घटकर सद्भावना बढ़ने लगी, वैसे वैसे उनकी बीमारी घटने लगी और एक दिन दोनों की बीमारी पूरी तरह से मिट गई। जब मानसिक ईर्ष्या दूर हुई तो दोनों एक दूसरे के सहयोगी और मित्र बन गए। हर आदमी को चाहिए कि वह जिस दिशा में आगे बढ़ना और सफल होना चाहता है, उस दिशा में समर्पित भाव से प्रयत्न पुरुषार्थ करते चले, किंतु उस दिशा में उससे जो आगे बढ़े हुए हैं या बढ़ रहे हैं, उन्हें देखकर उनसे ईर्ष्या न करे और न उनकी निंदा आलोचना करे, अपितु तो उनसे प्रेरणा ले तथा यह सोचकर प्रसन्न हो कि इसी प्रकार यदि सभी लोग आगे बढ़ते रहे तो हमारा समाज और देश कितना खुशहाल और समृद्ध होगा। हर आदमी को अपनी उन्नति एवं सफलता प्यारी होती है, होनी भी चाहिए। इसीलिए तो आदमी परिश्रम करता है। इसके साथ साथ दूसरों की उन्नति भी प्यारी होनी चाहिए, तभी वह प्रसन्न रह सकता है। जिसे दूसरों की उन्नति प्यारी नहीं लगती, वह चाहे कितनी उन्नति कर ले, जितना आगे बढ़ जाए, कभी प्रसन्नता पूर्वक जी नहीं सकता। सड़क पर यात्रा करते समय आपने किसी किसी गाड़ी या ट्रक के पीछे लिखा देखा होगा, जलो मत बराबरी करो, और यह भी देखो मगर प्यार से। जलो मत बराबरी करो, इसका यही अर्थ है कि किसी को आगे बढ़ते देखकर उससे ईर्ष्या मत करो, किंतु यह सोचो कि वे आगे क्यों बढ़ गए। उनसे प्रेरणा लेकर वैसी ही मेहनत करें, आप भी आगे बढ़ जाएंगे। ईर्ष्या करने या मन में जलन रखने से आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे, मन की प्रसन्नता एवं शांति भी चली जाएगी। इसीलिए कहा गया है, देखो मगर प्यार से, अर्थात आगे बढ़े हुए उन्नत एवं सफल लोगों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करो और उनके लिए मन में प्रेम भाव रखो। जिसके लिए मन में प्रेम एवं मैत्री भाव होता है, उसकी उन्नति एवं सुख को देख सुनकर स्वाभाविक ही प्रसन्नता होती है। यहाँ ईर्ष्या द्वेष के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। किसी की सफलता या सुख को देखकर ईर्ष्या होने का कारण है, उस सफलता या सुख को आदमी दुख अपने लिए चाहता था, परंतु वह उसको ना मिलकर दूसरे को मिल गया और आदमी को यही बात सहन नहीं होती। फिर वह उससे ईर्ष्या तो करने लगता ही है, उसकी निंदा बुराई भी करने लग जाता है। परंतु किसी की निंदा बुराई करके ना तो कोई आगे बढ़ पाया है और ना सुखी हो सका है। आगे बढ़ने एवं सुखी होने का रास्ता है समर्पित भाव से परिश्रम करना और जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना। आप जितनी उन्नति करना चाहते हैं अवश्य करें, परंतु उस उन्नति में किसी को पछाड़ने, नीचा दिखाने एवं दुखी करने का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा भाव है तो स्वयं आपको नीचा देखना एवं दुखी होना पड़ सकता है। एक महिला एक कपड़े की दुकान में जाकर दुकानदार से पूछती है, क्या अमुक प्रकार की साड़ी आपकी दुकान में है? दुकानदार ने कहा, बहन जी, अभी कल तो आप हमारी दुकान से कई महंगी साड़ियाँ खरीद कर ले गई, फिर आज और
साड़ी, उसमें भी अमुक साड़ी ही क्यों खरीदना चाहती हो? महिला ने कहा, कल शाम को टीवी में मैंने उस साड़ी का विज्ञापन देखा और यह पता चला कि वह साड़ी आपकी दुकान में उपलब्ध है। मैं उस साड़ी को इसलिए खरीदना चाहती हूँ, जब मैं उस साड़ी को पहन कर निकलूँ तब मेरी पड़ोसी ने मुझे उस साड़ी को पहने देखकर जल भून कर राख हो जाए। दुकानदार ने कहा, माफ़ करना बहन, जिस साड़ी की आप बात कर रही है वैसी एक ही साड़ी हमारे दुकान में थी और अभी थोड़ी देर पहले आपकी पड़ोसिन उस साड़ी को खरीद कर ले गई है। उक्त उदाहरण का सार इतना ही है, आप जो भी करें अपनी खुशी के लिए तो करें, किंतु वह खुशी में किसी दूसरे को दुखी करने का भाव न हो। यदि आपकी खुशी में दूसरों को दुखी करने का भाव है, आप जो कर रहे हैं दूसरों को दुखी करने, नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते, चाहे जितनी सफलता आप प्राप्त कर लें। जो सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, अन्यों की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता और अन्यों की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता देखता है, वही हर स्थिति में प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि उसके मन में न किसी के लिए ईर्ष्या रह जाती है और न किसी के लिए निंदा आलोचना। महाभारत का जो विनाशक युद्ध हुआ है उसके अनेक कारणों में एक प्रमुख कारण है दुर्योधन का पांडवों के प्रति घोर ईर्ष्या। कौरवों और पांडवों को अलग अलग राज्य बांट दिया गया था। दोनों अपना अपना राज कर रहे थे। जब पांडव ने राजस्व आज्ञा किया और उसमें पांडवों को जो ऐश्वर्य तथा यश मिला उसे देखकर दुर्योधन सह नहीं सका। उसकी ईर्ष्या की आग और धधक उठी तथा वह अत्यंत दुखी हो गया। फिर जुआ में छल पूर्वक पांडवों का सब कुछ हर लिया गया। शर्त के अनुसार पांडव जब वनवास कर रहे थे तब भी दुर्योधन बीच बीच में उन्हें अपमानित करने, कष्ट पहुंचाने, यहाँ तक उनका नाश करने का उपाय करते रहे। अंततः दुर्योधन सहित कौरव कुल का समूल विनाश हो गया। इसीलिए किसी की उन्नति तथा खुशहाली देखकर ईर्ष्या न करे, अपितु खुश होवे। खुश होकर काम करने से आप भी अपनी उन्नति कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें, किसी की खींची हुई लकीर को काटकर या मिटाकर आप अपनी लकीर बड़ी नहीं करना, अपितु आपको अपनी लकीर उसकी लकीर से बड़ी खींचना है। उसकी लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। अर्थात किसी के किसी काम या बात को लेकर उसकी निंदा बुराई नहीं करना है, अपितु आपको उसके काम की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा काम करना है। वह काम भी किसी को हराने के लिए नहीं करना है, अपितु स्वयं अपनी उन्नति एवं प्रसन्नता के लिए करना है। आप जितना अच्छा काम करते जाएंगे और सच्चाई के साथ के पथ पर चलते जाएंगे, आपके मन से ईर्ष्या दूर होती जाएगी और हर समय आपका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा। ईर्ष्या और असंतोष ऐसे मानसिक विकार है जो आदमी को कभी सुख से जीने नहीं देते। असंतोष में आदमी को सदैव यह भ्रम रहता है कि जो मेरे पास है वह कम है और जो दूसरों के पास है वह ज़्यादा है। जो मुझे मिलना चाहिए था वह
दूसरों को मिल गया। यह सोच सोचकर आदमी रात दिन ईर्ष्या की आग में अंदर अंदर जलता रहता है। परिणाम स्वरूप जो उसे प्राप्त है, मिला हुआ है, उसका भी सुख वह नहीं ले पाता। दूसरों की सुख सुविधा एवं उन्नति को देखकर मन में जलन होना ही ईर्ष्या है। इससे बचने का सरल और सुंदर उपाय है मैत्री भाव। अपने पास पड़ोस, संगी, साथी, सहयोगी, नाते रिश्तेदार या जो कोई भी सुखी, समृद्ध, उन्नति, सफल दिखाई दे, उन सब के लिए मन में मैत्री भाव रखने से ईर्ष्या होगी ही नहीं, क्योंकि सच्ची मित्रता का लक्षण ही है मित्र की सुख, समृद्धि, उन्नति को देखकर प्रसन्न होना। और जहाँ प्रसन्नता है वहाँ ईर्ष्या कहाँ होगी। यदि हम दूसरों के प्रति मैत्री भाव रखते हैं, मित्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो दूसरे लोग भी हमारे प्रति मैत्री भाव रखने लगेंगे और मित्रता पूर्वक व्यवहार करने लगेंगे। यदि आप चाहते हैं कि दुनिया के लोग मुझे मित्रता की निगाह से देखें, तो स्वयं दुनिया के लोगों को मित्रता की निगाह से देखें। उनके प्रति मित्रता का भाव रखें। मैत्री भाव रखने से ईर्ष्या दूर होकर मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। सारे रोगों का एक इलाज है वैराग्य। वैराग्य भाव उदय होते ही सारी अशांति, पीड़ा, दुख समाप्त हो जाते हैं। सच्ची निर्भयता का सुख बिना वैराग्य के संभव नहीं है। सारा संसार दुखों की भट्टी में रात दिन जल रहा है। कहीं तन का दुख है तो कहीं मन की पीड़ा। वासना की दलदल से बाहर निकलकर स्वरूप भाव में लीनता साधक का परम कर्तव्य है। व्यवहारिक धरातल पर भी शांति से जीने का अभ्यास करते रहना चाहिए। दूसरों के द्वारा निकले हुए वाक्य प्रहार को सह ले और आप स्वयं दूसरों के लिए असंयत वाणी का प्रहार न करें। इस प्रकार अपने मन को मारकर पूर्ण विश्राम को पा जाए। गुरु रोज की तरह अपना लोटा मांज रहे थे। तभी एक शिष्य ने आकर कहा, गुरुदेव, लोटा को रोज मांजने की क्या आवश्यकता है? सप्ताह में एक बार मांज लिया करे। गुरु ने कहा, बेटा, बात तो सही है। और उसके बाद उन्होंने उसे मांजना बंद कर दिया। धीरे धीरे उस लोटे की चमक फीकी पड़ने लगी। एक सप्ताह के बाद गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा, लोटा को साफ कर दो। शिष्य पूरी ताकत लगाकर बहुत देर तक मांजता रहा, फिर भी पहली वाली चमक नहीं आ सका। कुछ देर पश्चात दोबारा फिर से मांजा, तब कहीं कुछ चमक वापस आई। गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा, लोटा से कुछ सीख ले लो। जब तक यह रोज मांजा जाता रहा, तब तक वह रोज चमकता रहा। ऐसे ही साधक का जीवन होता है। अगर वह मन को रोज साफ न करे तो मन संसारी विचारों में पड़कर अपनी चमक खो देता है। इसको रोज ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय तथा सेवा से चमकाना चाहिए। यदि एक दिन भी सत्संग, सेवा, ध्यान का अभ्यास छोड़ा तो चमक फीकी पड़ जाएगी। अतः सावधान। जिस प्रकार दरिया के में खाली नाव समुद्र के थपेड़ों को सह कर भी किनारे लग जाती है, बशर्ते उसके छेद ना हो, उसी प्रकार जीवन रूपी नैया संसार रूपी समुद्र में थपेड़ों को सहकर
गुरु भक्ति रूपी सत्कर्मों की लहरों द्वारा किनारे लग जाती है, बशर्ते काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा अहंकार रूपी छेद न हो। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन है। प्रारंभ में लिखने का अभ्यास एक बिंदु से होता है। जल की एक एक बूंद से सिंधु बनता है। साधना की थोड़ी कमाई से साधना का भवन पुष्ट होता है। अतः आज की साधना की यात्रा प्रारंभ कर दीजिए। आज अगर हम अपने को साधने का काम नहीं करते हैं तो पश्चाताप की अग्नि में जलना होगा। अतः अभी से हम संभल जाए। यात्रा की लंबी दूर तय करनी हो तो हम रात्रि रहते ही भोर में जग जाते हैं और रात रहते ही चल देते हैं। उर्दू के कवि ने कहा है, जवानी में अजल के वास्ते सामान कर गाफिल मुसाफिर बस उठते हैं जब जाना दूर होता है। मृत्यु आने के पूर्व ही जवानी में ही अपने कल्याण का काम कर लेना चाहिए। जवानी रहते रहते जग जाए यह जरूरी है। फिर मत कहना कुछ न कर सका। नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला। फिर भी गुरु कृपा अनुभव करके यदि भवसागर से तर न सका, फिर मत कहना कुछ न कर सका। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, सोने घर का पाहुना मन बौरा हो, ज्यों आवे त्यों जाए समझे मन बौरा हो। कहा भी गया है, गृहस्थ जीवन का एक बहुत बड़ा तपोवन है जिसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम श्रद्धा और विश्वास हो। जीवन की गाड़ी को साधना की सड़क पर जो जितना संभव हुआ आगे बढ़ाता है वह सद्गृहस्थ है। एक आदर्श ले केवट ने जब राम सीता को गंगा पार कर नाव से उतारा तब श्री राम जी ने केवट को कुछ देना चाहा मगर कुछ दे ना पाए और अफसोस भरे भावों की नज़रों से सीता की ओर निहारा। भाव स्पष्ट था, जो सीता जी को समझते देर न लगी। श्री राम जी की नज़र कह रही थी कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तब जानकी जी ने कहा, उस हाथ में कुछ नहीं तो इस हाथ में तो है, छल्ला उतार करके दे दीजिए। तब श्री राम मुस्कुराते हुए कहा, आपका हाथ मेरा हाथ कब से हो गया? सीता ने मुस्कुराहट भरे स्वर में कहा, जब से मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथों में सौंप दिया तब से मेरा हाथ आपका हाथ हो गया। यह आदर्श है दाम्पत्य जीवन का। पारिवारिक जीवन में एक दूसरे की मर्यादा बनाए रखना, एक दूसरे का यथासंभव सहयोग करना, एक दूसरे की ऊंच नीच व्यवहार स्वभाव को सह लेना, अधिक से अधिक दूसरों की सेवा का भाव बनाए रखना चाहिए। बैंकों में खजांची एवं सेठों के मुनीम के कार्य पर विचार करें। ये पूरे दिन रुपयों की गणना करते हैं पर वे ये रुपयों के मालिक नहीं होते। मालिक कोई दूसरा होता है। नोटों की गड्डियों से खेलने वाले आदमी को भी अगर 100 रुपये की आवश्यकता होती है तो वह उन नोटों का उपयोग नहीं कर सकता। उसे जो मासिक वेतन दिया जाता है वह उतने मात्रा का अधिकारी होता है।
गायों की देखभाल करने वाला ग्वाला दिन भर गायों की सुरक्षा करता है, गणना करता है। इनमें ना एक भी गाय समूह से अलग ना हो, किंतु थोड़ा सा दूध की आवश्यकता पड़ने पर भी वह प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ग्वाला सिर्फ रक्षक है, मालिक नहीं। ठीक इसी प्रकार अनेक शास्त्रों का अध्ययन हो, अधिकारी मिलने पर उनका व्याख्यान भी अच्छे से कर लेते हो, परंतु जीवन में उन बातों का आचरण नहीं होता, ज्ञान जीवन में उतरता नहीं, तो हमारी भी स्थिति बैंकों के कैशियर, सेठों के मुनीम अथवा ग्वाला के जैसे ही सिर्फ गिनती करने वाले की है। इससे अलग नहीं। ज्ञान अपना तब होता है जब हम उसे आचरण में लाते हैं, जीवन में उतारते हैं। अन्यथा सिर्फ कथनी के पकवान से पेट भरने वाला नहीं है। सदगुरु अभिलाष साहेब जी कहा है, बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। इतन मन इंद्रियां चंचल सदा नर को नचाती है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करना, बस सही बने रहो। ग्वाही वक्त खुद दे देगा। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। अपने माँ बाप का दिल जीत लो, सब कुछ जीत जाओगे, वरना इस जहाँ में सब कुछ जीत कर भी हार जाओगे। अगर दूसरों के मुकाबले देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, क्योंकि छोटा घर जल्दी बनता है और महल बनने में समय लगता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।